तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा डाउनलोडिंग से रिलेटेड। कल मैंने अपलोडिंग करवाया था कि कैसे हम अपने किसी भी फाइल को अगर हमने अपलोड करना है उसका पाथ हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, उस डेटा को डिस्प्ले करेंगे और साथ में उसको क्या करेंगे, हम डाउनलोड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ से हमारा जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ से अपलोड होता था। और जैसे हम अपलोड करते थे तो ये इसका टेबल है जहाँ पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट का पाथ जाता था। डॉक्यूमेंट का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग पे हम मत जाना, ठीक है। डॉक्ट यह फाइल का नेम है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मीडिया नाम से फ़ोल्डर है, ये हमारे पास मीडिया नाम से फ़ोल्डर है। इस मीडिया फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होती थी, ठीक है जी। तो चलो फिर हम आगे करते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा पेज है वो होम वाला पेज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग बनाएंगे AHREF इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय डिस्प्ले नाम से बना लेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय डिस्प्ले। और यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले व्यू ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे व्यू ऑल एम्प्लॉय, ये चीज़ लिखेंगे हम, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले पे इसको फाइंड आउट करेगा url.py फाइल के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ व्यूज़ डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड। समझ में आया। एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले पे गए, व्यू में ये क्या करेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। तो ये व्यू में जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफ पे गए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्ट कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सारा गेट करेंगे। तो obj इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यही लिखते हैं ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेंडर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा, पेज का नाम क्या है, पेज हमने नहीं बनाया अभी, बिल्कुल नहीं बनाया। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो एम्प्लॉय डिस्प्ले पे जाएंगे, जब व्यू पे जाएगा तो यहाँ पे यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं टेम्पलेट में, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे HTML पे गए, यहाँ पे लिखेंगे व्यू एम्प्लॉय, व्यू EMP, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे व्यू EMP किया, तो इसके अंदर मैंने डाला व्यू EMP.html, ठीक है, कॉमा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिकॉर्ड कॉलन obj। समझ में आया। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिकॉर्ड पे जाएगा, तो जब व्यू एम्प्लॉय पे HTML पे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक H1 टैग ले लेते हैं, लाइन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है जी, रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे लिखते हैं अलाइनमेंट सेंटर में, एक्चुअली ये तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अलाइनमेंट। समझ में आया। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया, तो यहाँ पे मैंने अलाइन कर लेता हूँ मैं, अलाइन सेंटर। यहाँ पे एक टेबल रो ले लेते हैं, टेबल हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या लिया हुआ है मैंने टेबल हेडिंग के, उसके अकॉर्डिंग लेंगे सीरियल नंबर, एज, ठीक है, सीरियल नंबर और एज ले लेते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, एज, और क्या है, नेम भी था, नेम, राइट। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक एक्शन ले लेते हैं, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, परसेंटेज फॉर वैल्यू इन रिकॉर्ड, चीज़ बंद करी, यहाँ पे परसेंटेज एंड फॉर, ओके। ये चीज़ मैंने ऐसे कर ली। तो व्यू से हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, वो रिकॉर्ड पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक TR बनाएंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, TD
तो यहाँ पे लिखूँगा मैं वैल्यू डॉट सीरियल नंबर, ठीक है जी, टीडी वैल्यू डॉट नेम, टीडी वैल्यू डॉट, चेक करते हैं इसको, नेम इज, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। व्यू ऑल एम्प्लॉय, देखो सारा रिकॉर्ड आ गया ना। इसको बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1, ठीक है जी। उसके बाद एक एक्शन ले लेते हैं टीडी के अंदर, AHREF इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डाउनलोड, राइट। तो जितने रिकॉर्ड होंगे उनके आगे क्या बनेगा, डाउनलोड नाम से एक हाइपर रेफरेंस बन जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा व्यू ऑल एम्प्लॉय पे, देखो यहाँ पे डाउनलोड बन गया ना, डाउनलोड। तो जैसे ही मैं डाउनलोड पे, जिस डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो वो फाइल क्या हो जाएगी मेरे पास, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी। पता लग गया। तो थोड़ा सा सेल पैडिंग भी दे देते हैं, ठीक है, सेल स्पेसिंग भी दे देते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड थोड़ा सा खुल के आएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँ वो फाइल, उसकी जो डॉक्यूमेंट आए वो मेरे पास क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अभी तो ये खाली है, कहीं पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेरी स्ट्रिंग बनाएंगे हर एक डाउनलोड की, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा वो DWNLD डाउनलोड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर इक्वल टू, और ये जो वेरिएबल है वैल्यू डॉट सीरियल नंबर, राइट। तो ये क्या करेगा, जब आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड को फाइंड आउट करेगा URL के अंदर, और अपने साथ एक गेट के अंदर सीरियल नंबर लेके जाएगा, वैल्यू डॉट सीरियल नंबर, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे मुझे कविता नाम का डाउनलोड करना है, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये देखो अपने अंदर सीरियल नंबर 3 ले रहा है, राइट। ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपने अंदर सीरियल नंबर कौन सा ले रहा है, 2 ले रहा है। इसके बेस पे हम वेयर कंडीशन लगाएंगे कि हमें कौन सा रिकॉर्ड डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करूँगा तो अपने अंदर सीरियल नंबर कौन सा ले रहा है, 1 ले रहा है। समझ में आया। तो अब इसका पेज बनाते हैं डाउनलोडिंग का कोड के लिए। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमें DWLD नाम से हमें क्या करना होगा, एक URL बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा पाथ DWD, ठीक है, कॉमा व्यूज़ डॉट, यहाँ पे लिखूँगा मैं डाउनलोड नाउ, ठीक है, कॉमा नेम इक्वल टू दिस इज़ द कोड ऑफ डाउनलोडिंग, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाउनलोड नाउ को कहाँ पे फाइंड आउट करेगा, व्यूज़ के अंदर फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका कोड लिखेंगे, बैप डाउनलोड नाउ रिक्वेस्ट, समझ में आया। और यहाँ पे वैल्यू गेट कर लेते हैं, सीरियल नंबर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट लगेगा, क्योंकि हमारे पास URL के थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग आते हैं, उसके लिए गेट लगता है। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम का नाम क्या है, सीरियल नंबर है, तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है जी। आ गया समझ में। तो अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को गेट करेंगे डेटाबेस के अंदर से, ठीक है जी। डेटाबेस के अंदर से हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को गेट करेंगे, ओके। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डॉट गेट, यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर इक्वल टू सीरियल नंबर, ठीक है। ये जो सीरियल नंबर है वो उससे मैच होएगा, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो उसके अंदर फाइल नेम होगी ना, जो डेटाबेस के अंदर फाइल नेम होगी वो इस वेरिएबल के अंदर डालेंगे। तो उसको डालने के लिए लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे देखो डेटाबेस के अंदर किस नाम से, क्या नाम है, डॉट फाइल नेम है ना, ये चीज़ है।
तो हम फाइल का नेम स्टोर करते हैं पहले, डॉक्टर फाइल नेम ये वाला, ठीक है जी। तो ये फाइल का नाम गेट कर लिया। इसको हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे, मीडिया फोल्डर के अंदर से, कि जो डेटाबेस से जो उसके अंदर से फाइल का नाम निकल के आएगा ना, उसको मीडिया फोल्डर के अंदर से गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे वो, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर पाथ, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट, ठीक है, तो मीडिया अंडरस्कोर रूट, ठीक है जी, रूट आ गया समझ में, प्लस, ठीक है, आपकी फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस आपकी फाइल का नेम, ठीक है जी। अब ये मीडिया रूट क्या है, सेटिंग डॉट पी वाई फाइल के अंदर हमने ये मीडिया रूट बना रखा है, देखो ये बना रखा है ना मीडिया रूट, ये देखो मीडिया रूट क्या है, मीडिया है। तो ये जब मीडिया रूट लिखोगे तो ये रूट कहाँ पे हमने ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया। अब सेटिंग डॉट पी वाई फाइल के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है, तो उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट CHD फ्रॉम इम्पोर्ट सेटिंग्स, ठीक है, तो हमें सेटिंग्स को इंक्लूड करना है। आया समझ में, फ्रॉम CHD इम्पोर्ट सेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम CHD इम्पोर्ट सेटिंग्स, समझ में आया। तो जैसे आप करोगे तो आपका जो एरर है वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया अंडरस्कोर रूट आएगा, ये देखो हेल्प भी दे रहा है, ठीक है जी, पता लग गया। तो सेटिंग्स के अंदर से हमने क्या किया, मीडिया रूट्स को गेट कर लिया। अब यहाँ पे फाइल रैपर लगेगा, ठीक है, फाइल रैपर, ये जो मैं कोड आगे कर रहा हूँ ये डाउनलोडिंग का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फाइल रैपर, इसकी एक आपको क्लास इंक्लूड करनी है टॉप पे। अभी मैं बताता हूँ वो लाइब्रेरी कौन सी इंक्लूड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन, ओपन में आपके फाइल का पाथ, जो आपने फाइल पाथ बना रखा है, ठीक है, फाइल पाथ आपके पास आया है वो आएगा, और आप क्या करना चाहते हो, उस फाइल पाथ को रीड करना चाहते हो RB, ठीक है जी। तो फाइल रैपर को पहले तो इंक्लूड करते हैं इसकी लाइब्रेरी। तो इसकी लाइब्रेरी जो है वो ये है फ्रॉम, सॉरी, ये है फ्रॉम, ठीक है, फाइल रैपर। तो ये देखो ये लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे फ्रॉम VSGRIF.util import फाइल रैपर, समझ में आया। तो ये लाइब्रेरी आपको रिमेंबर रहनी चाहिए। दो लाइब्रेरीज हैं, एक तो ये यूज़ हो रही है और एक फाइल सिस्टम स्टोरेज तो अपलोडिंग के लिए यूज़ की जाती है, और ये सेटिंग्स वाली जहाँ से मीडिया रूट उठाया है। तो दीज आर द लाइब्रेरीज जो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करेगी, इस फाइल को ओपन करेगी फाइल रैपर। उसके बाद ये पता लगाएगी कि जो वो फाइल है वो किस कैटेगरी की है, वो PDF इमेज है या डॉक टाइप की, किस कैटेगरी की वो फाइल है। तो उसका माइम टाइप चेक करेगी, ठीक है। तो माइम टाइप्स के लिए हम उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम माइम टाइप, ठीक है। तो MIM माइम टाइप्स डॉट, ठीक है, डॉट गैस टाइप, और कहाँ किसका गैस करना है, हमने फाइल पाथ का गैस करना है कि उसका माइम टाइप किस कैटेगरी की वो फाइल है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, डाउनलोड कराएंगे। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है, HTTP, यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स RESPONSE रिस्पॉन्स, ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखेंगे हम फाइल रैपर, ठीक है, कॉमा, ठीक है, कंटेंट टाइप, ठीक है जी, कंटेंट टाइप इक्वल टू फाइल माइम टाइप्स, ठीक है। तो HTTP रिस्पॉन्स की भी हेडर फाइल हमने इंपोर्ट करनी है, ये देखो ये आ गई, ठीक है। तो ये हमने HTTP की रिस्पॉन्स करनी, तो ये रहा फ्रॉम Django.http import HTTP रिस्पॉन्स, राइट, ठीक है। ये दो फाइल्स, दो वाली हैं। तो यहाँ पे उसके बाद देखो पहले तो हमने उसको रीड करा,
पहले उसको पाथ बना ला, फिर उसको रीड करा, उसके फाइल रैपर की अलग से, फिर उसका माइम टाइप चेक करा, फिर हमने HTTP रिस्पॉन्स को बताया कि ये फाइल रैपर है, ये रीड कर रहा है और किस टाइप की आपको फाइल है, वो ये कंटेंट टाइप बता दिया कि आपकी जो फाइल है वो इस कैटेगरी की है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे लिखोगे x, ठीक है, सेंड फाइल, ओके, इक्वल टू फाइल का पाथ। ठीक है, ये फिक्स है, मतलब कि जब भी आपने डाउनलोड कराना है तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन रहते हैं। ठीक है, जो कंटेंट है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, os डॉट स्टैट फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ डॉट, उसके बाद आएगा st साइज। एक्चुअली जब वो डाउनलोड होगा तो वो बताएगा ना कितने साइज़ की है डाउनलोडिंग में। ठीक है, तो यहाँ से तो फाइल को वो मिलेगी, यहाँ से ये इसके साइज़ बताएगा और फिर वो क्या करेगा, आपकी जो डाउनलोडिंग नाम से आपका जो ब्राउज़र के अंदर वो होता है, फोल्डर होता है जहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग दिखती है, तो वहाँ पे इसको क्या करेगा, डिस्पोजिशन करेगा। ठीक है, ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू अटैचमेंट सेमीकोलन, ठीक है, उसके बाद फाइल नेम इक्वल टू %s, ठीक है, %str, यहाँ पे आएगा फाइल का नाम। तो जब आपकी फ़ाइल जो डाउनलोड होएगी वो फाइल का नाम जो होगा वो उस नाम से फाइल का नाम डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे इसका रिस्पॉन्स, ये चीज़। तो ये बेसिकली जो पार्ट है, इतने वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये डाउनलोडिंग का कोड है। ठीक है, ये फिक्स है, जब भी आपने को डाउनलोडिंग से रिलेटेड काम करना तो आपको ये कोड हमेशा लिखना ही लिखना है। आ गया समझ में? ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी setting.py फाइल होती है, ये वाली, इसका जो url.py फाइल है, तो यहाँ पे एक्चुअली setting.py फाइल के अंदर हमें एक URL पैटर्न्स देना पड़ेगा। उसमें ये बताना पड़ेगा कि जो आप डाउनलोड करना चाहते हो फाइल को, ठीक है ना, तो जेंगो के मेन प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो हमारे पास स्टैटिक फाइल्स को भी डाउनलोड कराने के लिए अनेबल्ड है। यानी कि मेरे जेंगो के अंदर क्या है, जो स्टैटिक फाइल है वो तो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो जेंगो के अंदर सिक्योरिटी होती है कि कोई भी बंदा उसकी फाइलों को चुरा ना ले। तो हमें उसको ये बताना है कि मीडिया के अंदर से फाइलें, अगर कोई भी हम डाउनलोडिंग का कोड लगा रखे हैं तो मीडिया से आपकी वो फाइलों को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो मैं अभी URL राउटिंग सेट कर रहा हूँ इसकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जब भी डाउनलोडिंग का कोड लगाना है तो आपको ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है, तभी आपकी जो डाउनलोडिंग है वो काम करेगी। ठीक है, तो स्टैटिक फाइल URL पैटर्न्स, राइट। तो उसके लिए हमने ये लास्ट में लिखना है, तो URL पैटर्न्स प्लस इक्वल टू, यहाँ पे आपने देना स्टैटिक URL पैटर्न्स। ठीक है, उसके बाद आपने देना है URL पैटर्न्स, क्योंकि URL पैटर्न्स के अंदर स्टैटिक फाइल्स URL पैटर्न्स दे रहे हैं, जो स्टैटिक फाइल आपकी मीडिया फाइल वगैरह होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपने स्टैटिक देना है, सेटिंग यहाँ पे सेटिंग आएगा आपके पास, सेटिंग्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे from.import setting। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि सेटिंग्स के अंदर डॉट मीडिया, ठीक है, मीडिया URL है, मीडिया URL। ठीक है, तो मीडिया URL है कॉमा डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आएगा आपके पास डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। इसके लिए ही हम इसको क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, राइट। तो ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने डाउनलोडिंग करानी है। ठीक है, तो एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डाउनलोडिंग काम करती है क्या नहीं करती है। तो मेरे पास एरर आ गया from chd.chd import setting। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से इसको इंपोर्ट करा लेते हैं व्यूज़ के अंदर।
तो यहाँ पे हमारे पास एरर है, ये वाला जो मैंने लिखा था, तो यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल में किया था, ठीक है। ये देखा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स, राइट। तो व्यू में चलते हैं, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स। तो यहाँ पे इम्पोर्ट सेटिंग्स हो नहीं रहा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इम्पोर्ट सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे आ नहीं रहा, कोई एरर दे रहा है ये, ठीक है। तो इसकी लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम Django.conf, ठीक है, इंपोर्ट सेटिंग्स। यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो एरर ये प्रॉपरली इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो एरर हमारा निकल गया, तो एक बार इसको चेक करते हैं, परफेक्ट, राइट। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद व्यू और एम्प्लॉय। अब एक फ़ाइल को डाउनलोड करके देखते हैं, पवन कुमार की फ़ाइल को डाउनलोड। क्लिक करते हैं तो देखो डाउनलोड होगी फ़ाइल, यहाँ पे गए देखो, राइट। अगर मैं यहाँ पे कविता पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये भी मेरे पास फ़ाइल डाउनलोड होगी। इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही है, डाउनलोड्स हो रही है। समझ में आया मेरी बात। तो डाउनलोडिंग का जो कोड है वो हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोड काम नहीं कर रहा है। तो ये जो कोड है हमारे पास बेसिकली ये है हमारे पास, अगर आपने डाउनलोडिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, ठीक है, तो आपकी जो फाइलें हैं वो आपकी प्रॉपरली जो क्या हो रही हैं वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है हमारा डाउनलोडिंग से रिलेटेड, ठीक है।